हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो जो हमारी पिछली वीडियोस थी वहाँ पर मैंने आपके सारे डाउट सॉल्व करे। जितने भी बच्चों ने डाउट्स पूछे थे कि एडमिशन कैसे होगा, या फिर हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टीज़ कैसी है, कैंपस कैसा है, वो सारे डाउट मैंने आपके क्लियर किए थे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू टेक अ एडमिशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो हमारा जीएमएल आएगा, जो फर्स्ट जीएमएल आएगा। जीएमएल क्या होता है ना, कि आपकी जो जनरल मेरिट लिस्ट है वो निकलती है। जनरल मेरिट लिस्ट क्या होती है कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो सारे बच्चों की लिस्ट रैंक वाइज निकलती है। वो अदर स्टेट की अलग निकलती है और जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनकी अलग निकलती है। तो जीएमएल निकलती है, वो 19 जून को निकलेगी। उसके बाद आपको अपनी रैंक उसके अंदर चेक करनी है। आप मत सोचना आपकी रैंक कितनी भी आई, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो रैंक को देखना बस, ठीक है। उसके बाद 23 जून को काउंसलिंग लिस्ट आएगी। 23 जून जो है वहाँ पे काउंसलिंग लिस्ट दी जाएगी कि उन उन बच्चों को वहाँ पे बुलाया गया है। जिन जिन बच्चों का नाम काउंसलिंग लिस्ट में है सिर्फ वही बच्चे वहाँ पर जाएंगे, उनका वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है वो बच्चे नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि अगर उनका नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर आया है तो उनको जाना है क्या, तो ऐसा नहीं है, उनको नहीं जाना है अगर उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है। वेटिंग लिस्ट इसलिए दी जाती है ताकि अगर जो बच्चे काउंसलिंग लिस्ट में प्रेजेंट हैं वो नहीं आ पाते हैं तो वेटिंग लिस्ट को काउंसलिंग लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर जो 1 जुलाई है उस दिन हमारा काउंसलिंग है। अब काउंसलिंग में आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है ना, कि जब आप काउंसलिंग के लिए गए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते ही नहीं हैं। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने 25 स्टूडेंट्स को बुलाया था जबकि उनको लेने 5 ही हैं। तो 25 में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। तो आप सोच सकते हैं कि आपको जाना वहाँ पे कंपलसरी है, कि आपको जाना ही है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, प्लस इनकी 2-2 कॉपीज़। मतलब एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है 12th की मार्कशीट। ओरिजिनल 12th की मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेके जानी है, प्लस उसकी 2 कॉपीज़ भी आपको लेके जानी है। देन 10th की मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड, एक आपकी जो भी आइडेंटिटी कार्ड है आपको लेके जाना है, वो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, उसकी भी आपको कॉपी लेके जानी है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने आपका 12th कंप्लीट किया है उसके बाद 1 साल का गैप लिया है, उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। वो आप बनवा सकते हैं, कहीं से ही बन जाएगा बहुत आसानी से, उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो भी ओरिजिनल वहाँ पे चाहिए, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट वहाँ पे सबमिट होती है ओरिजिनल। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट वालों का जनरली कास्ट लगता नहीं है, बट अगर आपका कास्ट कोटा है, OBC, SC ST है, तो प्लीज़ अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाइए, एक बार तो एटलीस्ट लेकर ही जाइए, प्लस उसकी 2 कॉपीज़। जितने भी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बोले हैं आपको इनकी कॉपीज़ भी लेके जानी है, वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद बस यही कास्ट सर्टिफिकेट, ये होगा आपके सर्टिफिकेट हो गए। उसके अलावा अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा या फिर आर्मी कोटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका फ़ायदा ही होगा। उसके अलावा मैंने कल अपने जो पोस्ट है वहाँ पे एक लिस्ट पोस्ट की थी जो पिछले साल की हमारी मेरिट लिस्ट है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब फर्स्ट बच्चे से स्टार्ट है और 50 बच्चे हो गए, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि उसमें रैंक 842 तक भी गई है बच्चों की, और लास्ट ईयर की कट ऑफ 70% गई है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो वैकेंसी सीट्स हैं। और आपने देखा होगा उसमें कुछ सीट्स वैकेंट भी है, तो जो वैकेंट सीट्स है वो स्पोर्ट्स राउंड के थ्रू फिल होती है। मैं आपको अगली वीडियो में स्पोर्ट्स राउंड के बारे में ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई तो, क्योंकि वो क्या है ना, थोड़ा टीचर्स वगैरह देखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, और उसमें अदर स्टेट वालों को इन्वॉल्व भी नहीं करते, तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर भी अगर हो पाया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर सीट वैकेंट्स होती हैं, मतलब अगर एक काउंसलिंग प्रोसेस हो गई, उन्होंने बच्चे ले लिए और उनके पास उनकी लगता है कि सीट्स वैकेंट है, तो 2 जुलाई को, अगर आपका एडमिशन 1 जुलाई को नहीं होता है तो प्लीज़ डोंट डिप्रेस, आप 2 जुलाई को नोटिफाइड रहिए। अगर उनके पास सीट्स वैकेंट होगी तो वेटिंग लिस्ट को निकालते हैं, मतलब दोबारा से काउंसलिंग लिस्ट निकलती है। जो वेटिंग लिस्ट आई थी ना पहले, वो अब काउंसलिंग लिस्ट में निकलती है। उसके बाद 9 जुलाई को वो सेकेंड काउंसलिंग है। 9 जुलाई को सेकेंड काउंसलिंग है। याद रखिए काउंसलिंग तभी होगी जब वैकेंट सीट्स होगी। और उसके बाद जो स्पॉट राउंड मोस्टली महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के साथ होता है, क्योंकि पिछले साल भी वैसे ही हुआ था, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए थे, क्योंकि लिस्ट में ओनली 51 स्टूडेंट्स हैं, बट हमारे क्लास में अभी 57 स्टूडेंट्स थे। तो स्पॉट राउंड के थ्रू ये फिलिंग होती है।
उसके बाद एक करेक्शन है कि जो हॉस्टल की फ़ीस है वो 3000 पर सेमेस्टर है, 2950 पर सेमेस्टर है। वो थोड़ा मिस्टेक किया था पिछली बार क्योंकि मैंने पुराने रिकॉर्ड से उसको बताया था, बट जब मैंने नया रिकॉर्ड निकाला तो 3000 पर सेमेस्टर है। तो ये काउंसलिंग की कुछ प्रोसेस थी। अभी आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आने वाली है, बट उससे पहले आप 19 जून को याद रखें और ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखें। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक भी डॉक्यूमेंट को मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारा ये होता है कि बच्चे डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं जिनकी वजह से उनका एडमिशन रुक जाता है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। एंड वन मोर थिंग, जब आप वहाँ पे जाते हैं उसके बाद आपको अटेंडेंस के लिए बुलाया जाता है, तो कोशिश करें कि आप जो आपको टाइम अलॉट किया गया है उससे पहले ही आप वहाँ पे पहुँचें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कितनी बार होता है कि हम ट्रैफिक में फंस गए, कुछ भी हो गया। अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं, दूर से भी आ रहे हैं, होटल से भी निकल रहे हैं, आपको ट्रैफिक मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए टाइम से पहले पहुँचिए, क्योंकि इसमें टाइम का भी रोल है, प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स का रोल है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो पूछा जा नहीं रहा, आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा जा रहा है आपका। इसलिए इतना आपको याद रखना है। तो ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस थी। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। और मैंने सोचा है कि जो हमारी अगली वीडियो है वो सब्जेक्ट्स पे होगी। बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट्स को लेकर डाउट है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि उसको ओपन इलेक्टिव में बहुत डाउट है, तो मुझे जानना है कि किस प्रकार का डाउट है, मतलब कैसा डाउट है, कि उसमें क्या पढ़ना है या फिर किस में स्कोप ज़्यादा है। डू लेट मी नो, ताकि मैं आपका वो डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सब्जेक्ट पे होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।